आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा और विशेष करके जिस तरह से हमारी बहन ने कहा है कि यहाँ पर मौजूद महिलाओं को विशेष तौर से हमने मुबारकबाद देना चाहिए, तो मैं औरंगाबाद शहर की तरफ से यहाँ पर मौजूद जितनी भी हमारी महिलाएं बैठी हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हर साल हम लोग इसी तरह इकट्ठा होते हैं, जो भी बड़ा त्यौहार आता है उससे पहले क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में चर्चा करने के लिए इस बार भी हम यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। मैं यादव साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोगों ने ये बताया है कि इस शहर में कभी कुछ माहौल ख़राब हुआ था, कभी कुछ दंगे हुआ करते थे। हम ये समझते हैं कि वो सदियों पुरानी बात है जो औरंगाबाद की आवाम भूल चुकी है। अब हम साथ में मिलकर हर त्यौहार मनाते हैं। ये शहर की खासियत हो गई है। मैं कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना चाहूँगा। ये सही है कि रमज़ान के वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट हर इलाके के अंदर होते हैं, बहुत सारे हाथ गाड़ियाँ लगाए जाते हैं। जिस तरह हमारे भाई साहब ने कहा, कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है। मैं तो ये समझ कर चलता हूँ कि यकीनन कोई भी त्यौहार जब आता है तो किसी और को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ये हम मान कर चलते हैं। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि त्यौहार में सिर्फ ये मत समझिएगा कि ये त्यौहार मुसलमान मनाते हैं। उस त्यौहार के अंदर आप भी पूरी जोश के साथ शामिल होइए और इस त्यौहार को कामयाब बनाइए, जिस तरह हम भी अलग अलग त्योहारों को एक साथ मिलकर बनाते हैं। ये सही है कि हम लोगों ने एक प्रयास किया तो बिजली बराबर नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, कचरा रेगुलरली नहीं उठाया जा रहा था, जिसकी वजह से इस बार लोगों ने ये तय किया है कि वो रोड के ऊपर, रोड के किनारे लगाएंगे। हमने अपने अपने कॉरपोरेटर्स को ये जिम्मेदारी दी है कि आप लोग अपने तौर के ऊपर ये जिम्मेदारी रखें कि त्यौहार अगर हम मना रहे हैं तो किसी और को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारी वो बहन ने बताया है कि बहुत सारी महिलाएं मीना बाज़ार में जाती है और मीना बाज़ार के अंदर बहुत सारी महिलाओं को तकलीफ़ होती है। मेरे हिसाब से अगर तकलीफ़ होती ही बहन जी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि महिलाएं मीना बाज़ार में जाती है। मीना बाज़ार में, और अगर हम ये समझते हैं कि आप अगर दक्षता कमेटी की अगर सदस्य है तो आप पुलिस वालों से मत कहिएगा। त्यौहार जो है वो हम सब मिलकर मनाने का है। अगर आप वहाँ पर कुर्सी डालकर बैठ गए तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शरारत करने के लिए कोई भी लड़के की हिम्मत होगी वहाँ पर आकर किसी को छेड़छाड़। तो हम समझते हैं कि त्यौहार में पुलिस वालों को थोड़ा सा कम इन्वॉल्व करके अगर हम ही लोगों ने अगर अपने आप के तौर के ऊपर अगर हम ये जिम्मेदारी ले ले कि इस शहर के अंदर ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं भी ट्रैफिक का मैनेजमेंट करूंगा, लोगों अगर कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं भी अगर लेता हूं तो मेरे हिसाब से पुलिस वालों भी रमज़ान का मज़ा ले सकते हैं। उनके ऊपर भी तान ना डालते हुए हम लोग अपने तौर के ऊपर इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। पठान साहब, आपने जो कहा है, अगर पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं, दिवाली एक त्यौहार ऐसा होता है जो रोशनी का त्यौहार होता है। रमज़ान का जो त्यौहार होता है वो भी कुछ रोशनी का होता है और रौनक का त्यौहार होता है। पिछले कुछ दिनों से बिजली विभाग जिस तरह की आंख मिचौली खेल रहा है, आपने ये कहा है कि हम लोग 3 मिनट और 5 मिनट में, ये सही है कि पिछले कई दिनों से घंटों घंटे बिजली जा रही है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, बहुत पैसा आता है बिजली विभाग के पास, उसका इस्तेमाल करिएगा। और क्यों बिजली जाती है बार बार, इसके ऊपर ध्यान रखिए कि हम लोग बड़े बड़े बातें कर रहे हैं कि हम औरंगाबाद को हम स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर फिर ऐलान आता है किसी दिन अखबार के अंदर कि इतने करोड़ रुपये से बिजली विभाग के लिए आने वाले हैं। 2 घंटे तो बराबर से बिजली दिया करिए, फिर स्मार्ट सिटी की बात करेंगे हम आगे जाके। अगर इसी तरह का अगर ये रहा, हम चाहते हैं कि आप ये अपना संदेश आपके जो चीफ इंजीनियर साहब है उनको दे दें ताकि वो एक विशेष मीटिंग लगाए इस तौर के ऊपर। ये सही बात है कि रमज़ान के वक्त जब लोग रोज़े रखते हैं, गर्मी का मौसम होता है और उसमें अगर बिजली चले जाती है तो यकीनन लोगों को तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ का एहसास लोगों को जब होता है रमज़ान के महीने के अंदर तो यकीनन वो लोग थोड़े से नाराज़ होते हैं, गुस्से में आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर रोज़ अगर मुझे 50 फ़ोन आते हैं तो 50 में से आजकल 40 फ़ोन इसी बात के आते हैं कि साहब हमारे एरिया के अंदर बिजली चली गई है। दूसरी बात यह है कि यादव साहब, हम हमेशा से ही इस शहर के अंदर बेहतर निज़ाम के लिए पुलिस का साथ देते आए हैं। पुलिस ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन रशीद मामू साहब ने एक बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पर रखा हुआ है। रमज़ान के वक्त ये सही है
कि आपने औरंगाबाद शहर के अंदर जिस तरह का ट्रैफिक की मुहिम हाथ में ली है कि लोग अगर सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रहे या हेलमेट पहनकर नहीं चल रहे या ट्रैफिक सिग्नल को अगर तोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर मौजूद कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहेगा कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ हमारी आपसे यही अर्पण गुजारिश है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले शाम में 5:30-6 बजे वहाँ पर खड़े रहते हैं। 7 बजे इफ्तार का टाइम होता है, लोग अपने घरों पर जाने के लिए 5 बजे जब ऑफिस छुटता है, लोग बाजार जाते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं और उन्हें घर जाने की जल्दी होती है। अब ऐसे समय के ऊपर है तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। आप बिल्कुल दिन भर चलाइएगा, लेकिन कम से कम 1-1.5 घंटा अगर उसके अंदर थोड़ी रियायत दी जाए तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोगों ने, ऊपर एक भाई साहब बैठे हैं, यहाँ पर हमारी एक बहन बैठी है, उन्होंने कहा है कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। हम यकीन आपको दिलाते हैं औरंगाबाद शहर से शराब की दुकानें पूरी तरह से हम बंद करेंगे। कानून के दायरे में, कानून के चौखट के अंदर रहकर हम ये काम को अंजाम देंगे। लेकिन महज ये कहना कि ये बंद हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है। कायदे कानून है इसके और पुलिस के पास इसका इख्तियार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पुलिस कमिश्नर साहब चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, लोगों की शिकायत आती है, तो कानून कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पुलिस कमिश्नर साहब अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए महज 1 महीने के लिए वो बंद कर सकते हैं। आगे अगर बंद करना है तो जिलाधिकारी के पास ये अधिकार है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है। उन्हीं अधिकारों का हम इस्तेमाल करते हुए हम यशस्वी यादव साहब आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, जहां जहां पर भी लोगों की अगर इस तरह की शिकायतें अगर आ रही है कि मेरे इलाके के अंदर ये शराब की दुकान न्यूसेंस बन गई है, कम से कम आपसे हम ये उम्मीद करते हैं उस पावर का इस्तेमाल करके उस इलाके की 1 महीने तक कम से कम लोगों को सुकून से रहने दीजिएगा और उस इलाके की शराब की दुकान कम से कम अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए 1 महीने के लिए वो शराब की दुकानें बंद कराए। दूसरी बात यह है कि मैं तमाम हमारे पुलिस ऑफिसर्स से ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान का जो त्यौहार होता है ये हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। यादव साहब, जैसा कि ये कहा गया है, शहर की एक तहजीब रही है, एक संस्कृति रही है कि हम लोग इफ्तार के प्रोग्राम्स रखते हैं। बहुत सारे इफ्तार के प्रोग्राम्स पुलिस स्टेशन में भी आयोजित किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि यादव साहब आपके दौर में दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाए कि जब पुलिस कमिश्नर ऑफिस में भी एक इफ्तार का प्रोग्राम होता है और जहाँ पर सभी शहर के लोगों को बुलाया जाए। आप जगह दे दीजिए, हो सकता है रशीद मामू वो स्पॉन्सर कर दे पूरा इफ्तार का प्रोग्राम। मेरे हिसाब से वो भी मुमकिन कर सकते हैं। एक मेयर है और उनकी ख्वाहिश है तो उस ख्वाहिश को भी हम पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस त्यौहार को अच्छे तरह से मनाना है, मैं ये कहना चाहूँगा कि यादव साहब आप लखनऊ गए हैं, आप लखनऊ में रहे हैं, लखनऊ के टुंडे के कबाब आपने वहाँ पर देखे होंगे, बहुत मशहूर है। औरंगाबाद शहर की भी अपनी कुछ खासियत है। हम चाहेंगे कि किसी दिन शाम के वक्त 15वें रोजे के बाद आप हमारे साथ, अगर पुलिस डिपार्टमेंट के दूसरे अधिकारियों के साथ, हम आपको औरंगाबाद शहर की तरफ से निमंत्रित करते हैं कि हम पैदल निकलेंगे, बुड्डी लाइन में फालूदा पिएंगे, लोटा कारंजे में जाएंगे। रोशन गेट के ऊपर हरीस बहुत अच्छी मिलती है हैदराबाद की, अगर आपको शौक है खाने का। फिर वहाँ से कटकट गेट के अंदर सलीम की चाय पिएंगे और वहाँ से निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैसेज लोगों के अंदर जाएगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर त्यौहार को मनाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको सबको ये मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान की तरफ से, और ये कहना चाहता हूँ कि अगर हर त्यौहार के पहले पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक फ्लैग मार्च किया जाता है, ये बताने के लिए कि पुलिस के पास कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितना बल है, हर त्यौहार के, बड़े त्यौहार के मौके के ऊपर ये फ्लैग मार्च निकाला जाता है, ताकि जो लोग अगर कोई शरारत करना चाहते हैं उन्हें ये बताने के लिए, उन्हें ये दिखाने के लिए कि देखिए इतनी पुलिस फोर्स तैयार मौजूद है अगर कोई शरारत करता है। मैं समझता हूँ कि ये शहर की तहजीब और संस्कृति है। अगर मैं और पृथ्वीराज चौहान साहब, अगर हम हाथ में हाथ मिलाकर अगर हम बुड्डी लाइन, कटकट गेट अगर हम चले जाएंगे तो ये अपनी शक्ति दिखाएंगे, हम अपनी संस्कृति दिखाएंगे कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, कि हम एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और यही बात मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि रमज़ान के मौके के ऊपर जिस तरह से हमारे भाई ने बताया है कि कुछ दुकानदारों को तकलीफ होती होंगी, मैं खुद मानकर चलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसकी तकलीफ होती है, लेकिन त्यौहार बार बार नहीं आते हैं। अगर आप सुझाव देंगे,
अगर आप ये कहेंगे कि साहब ये तकलीफ है, मैं तो समझता हूँ कि अगर आपकी कोई तकलीफ है तो आप पुलिस में जाने से पहले अगर हमारे पास आए तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी तकलीफ का हल पुलिस से पहले हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को एक बार फिर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। थैंक यू।